अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ इबाद रहमान। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कायद आज़म के जो 14 पॉइंट्स हैं वो। इस वीडियो को देखने से पहले आपको नेहरू रिपोर्ट पढ़ना और समझना होगा, क्योंकि नेहरू रिपोर्ट बहुत ज़रूरी है। नेहरू रिपोर्ट क्या है, इसके बारे में मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है, आप प्लेलिस्ट में जाके वह देख सकते हैं। सबसे पहले हम इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो कायद आज़म ने ये जो पॉइंट्स दिए थे उनकी वजह क्या थी। जब 1928 को कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए नेहरू ने जब अपनी रिपोर्ट पेश की है, तो इसमें मुसलमानों के लिए कोई ख़ास रिकमेंडेशन नहीं थी। इसी वजह से कायद आज़म ने क्या किया, 1929 को मुस्लिम लीग की एक मीटिंग रखी, जिसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन मुसलमानों के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होगा सिवाय उनके जो 14 पॉइंट है उनके अलावा। तो इन्होंने इसी तरह जो अपने जो 14 पॉइंट्स थे वो पेश किए थे। अभी जो 14 पॉइंट है वो क्या है कि उसका जो पहला पॉइंट है वो ये है कि जो गवर्नमेंट होगा वो क्या होगा, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगा। जो अख्तियारात हैं वो सिर्फ सेंट्रल के पास नहीं होंगे, बल्कि क्या होंगे, प्रोविंस के पास भी होंगे। इससे पहले जो नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए। जितने भी जो इख्तियारात है वो क्या होने चाहिए, सेंट्रल के पास होना चाहिए। इसी तरह दूसरा ये था कि जो प्रोविंशनल ऑटोनॉमी है, मतलब जितने भी जो प्रोविंस है इंडिया में, तो उनको क्या दी जाएगी, खुद मुख्तारी दी जाएगी। इसी तरह जो माइनॉरिटीज़ है, हिंदू, सिख्स और जो दूसरे जो मुसलमान है और दूसरे जो माइनॉरिटीज़ है, उनको क्या दी जाएगी, उनको रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी लेजिस्लेचर और दूसरे जो सर्विसेज है उनमें। इसी तरह जो मुसलमान है उनको क्या की जाएगी, 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी। पांचवा ये है कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको क्या किया जाएगा, उसको बरकरार रख दिया जाएगा। क्योंकि इसको क्या किए थे, मिंटो मोर्ली और मोंटेगी चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, इनको क्या किए थे, उनको इसको बरकरार रख दिया गया था, इसको एक्सेप्ट भी किए थे। तो अभी क्या किया जाएगा, इसको सेपरेट इलेक्टोरेट को क्या किया जाएगा, बरकरार रख दिया जाएगा। इससे पहले जो नेहरू ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी उसमें उन्होंने कहा था कि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है उसको क्या की जाएगी, इसकी जगह जो जॉइंट इलेक्टोरेट है उसको शामिल कर दी जाएगी। इसी तरह जो जितने भी जो प्रोविंस है, बंगाल है और या दूसरे जो पंजाब है या बलूचिस्तान है, जितने भी जो प्रोविंस है उनमें कोई टेरिटरी जो रिडिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं की जाएगी। मतलब जो ज़मीनें हैं वो क्या की जाएगी, रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं की जाएगी। इसी तरह जितने भी जो रिलीजन है इंडिया में, ब्रिटिश इंडिया में, इनको क्या दी जाएगी, आज़ादी दी जाएगी। इसी तरह आठवां यह है कि कोई बिल या करारदाद या इसका कोई हिस्सा किसी कानून साज या किसी दूसरे मुंतखब इदारे में मंजूर नहीं किया जाएगा अगर इस मखसूस इदारे में किसी कम्युनिटी के 3/4 अरकान इस कम्युनिटी के मफाद है उसके लिए नुकसानदेह होने की वजह से जब इसकी मुखालफत करते हैं। इसी तरह जो सिंध है उसको क्या की जाएगी, बम्बई से क्या की जाएगी, अलग की जाएगी। जो NWFP और बलूचिस्तान है उसमें क्या किए जाएंगे, जो रिफॉर्म्स है वो लाए जाएंगे। इसी तरह मुसलमानों के जो स्टेट की जो सर्विसेज है उनमें दूसरे जो हिंदुस्तानियों के साथ मुनासिब हिस्सा क्या करना चाहिए, मुनासिब हिस्सा देना चाहिए। और जो मुसलमानों की जो कल्चर है उसकी क्या की जाएगी, हिफाजत की जाएगी। इसी तरह जो 13वां जो पॉइंट है उसका वो क्या है कि कोई भी कबीना मरकजी हो या सूबाई कम से कम 1/3 मुस्लिम वजारत के बगैर तश्कील नहीं देनी चाहिए। जो लास्ट है वो ये है कि जो सेंट्रल लेजिस्लेचर है उसके जरिए आइन में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी सिवाय जो इंडियन फेडरेशन है, इंडियन फेडरेशन की तश्कील करने वाली रियासतों की रजामंदी के। ये जो 14 पॉइंट्स थे इनको किसने पेश किए थे, कायद आज़म ने पेश किए थे। जब कायद आज़म ने ये जो पॉइंट्स पेश किए तो जो कांग्रेस थे या जो इंडिया के जो हिंदू थे उन्होंने क्या किए, इनकी जो कायद आज़म के जो पॉइंट्स थे उनकी मुखालफत की, क्योंकि वो कभी भी नहीं चाहते थे कि जो इंडियंस है उनको जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनमें कोई ऐसा उनके लिए कोई ऐसा इकदाम किया जाए जिसमें मुसलमानों की क्या हो, मुसलमानों की जो हिफाजत है वो हो, मुसलमानों की जो कल्चर है उनकी हिफाजत हो, या मुसलमानों की जो राइट्स है उनकी हिफाजत हो। वो सिर्फ यही चाहते थे कि सिर्फ क्या हो, जो इंडियंस है, जो हिंदूस है उनकी क्या हो, इंडिया में क्या हो, हुक्मरानी हो। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह में हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अंटिल देन अपने दुआओं में याद रखना। थैंक यू सो मच।